आज रात आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। कोई काम पूरा नहीं करना है, कोई जवाब ढूँढना नहीं है, बस इस पल में रहना है, आराम से शांत होकर। और इस कहानी को अपने ऊपर ऐसे बहने देना है जैसे ठंडी रात की नरम हवा। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, तो अपने तकिए को थोड़ा ठीक कर लें। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लें या उन्हें आधा खुला रहने दें, जैसा आपको सहज लगे। आज रात की कहानी आपको शहर के उस हिस्से में ले जाएगी जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं और उससे भी कम लोग उसे याद रख पाते हैं। कहा जाता है कि हर पुराने शहर में एक ऐसी जगह होती है जो खुद को सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती है जिन्हें आराम की ज़रूरत होती है, जिनका मन थक गया हो, जो बहुत दिनों से गहरी नींद का इंतज़ार कर रहे हों और जो कुछ देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ से दूर जाना चाहते हो। आज रात शायद वह जगह आपको बुला रही है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत शहर की पत्थरों वाली सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं। रात गहरी हो चुकी है, ज़्यादातर घरों की खिड़कियों की रोशनी बुझ चुकी है। दूर कहीं हवा घंटियों को हल्के से छूती है, कभी कभी किसी बिल्ली के नरम कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। आसमान में चांद पूरा नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी है कि रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर कदम के साथ दिन भर की थकान थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। जो बातें पूरे दिन आपके मन में घूमती रहीं, वे अब पीछे छूटती जा रही हैं। आपको कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकालना है, उन्हें कल के लिए छोड़ देना ठीक है। आज रात आराम सबसे ज़रूरी है। कुछ देर बाद आप एक संकरी गली के सामने पहुंचते हैं। अजीब बात यह है, दिन में आपने शायद इस गली को कभी नहीं देखा, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा से यही थी। गली बहुत शांत है, उसकी दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ी हुई हैं। कुछ छोटी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। हवा में बारिश के बाद मिट्टी जैसी हल्की सी खुशबू है। आप उस गली में कदम रखते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही शांति महसूस होती है, जैसे यह जगह दुनिया की सारी भागदौड़ से दूर हो। फिर गली के बिल्कुल अंत में आप उसे देखते हैं, एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, गहरे अखरोटी रंग का। उसके किनारों पर महीन नक्काशी बनी हुई है और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, द हिडन लाइब्रेरी। आप कुछ क्षण वहीं खड़े रहते हैं, दरवाजे को देखते हुए। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, सिर्फ एक गहरा एहसास कि आप सही जगह पर पहुंचे हैं, जैसे यह दरवाज़ा बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहा था। आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लकड़ी ठंडी नहीं, बल्कि हल्की गर्म महसूस होती है, जैसे किसी पुराने दोस्त का हाथ। और फिर बिना किसी आवाज़ के दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर से पीली मुलायम रोशनी बाहर निकलती है। पुरानी किताबों की सुगंध, लकड़ी की अलमारियों की खुशबू और ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप एक कदम अंदर रखते हैं, फिर दूसरा, और उसी क्षण आपको महसूस होता है कि आपके कंधे और हल्के हो गए हैं, मानो आपने बाहर ही अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी हो। लंबी लंबी अलमारियां छत तक पहुंची हुई है, हजारों किताबें सलीके से रखी हुई, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ चमड़े के पुराने कवर में और कुछ नई और चमकदार। दूर कहीं कोई धीरे से पन्ना पलटता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि बहुत दिनों बाद आप सचमुच सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद यही वह जगह है जहाँ थका हुआ मन आराम करना सीखता है, और शायद यहीं से शुरू होती है आज रात की सबसे शांत यात्रा। अब अपने शरीर को और आराम करने दें, अपनी सांसों को धीमा होने दें और इस लाइब्रेरी की नरम रोशनी में बस कुछ देर के लिए खुद को विश्राम करने दें, क्योंकि अभी कहानी तो बस शुरू हुई है। कुछ क्षणों तक तुम बस वहीं खड़े रहते हो, लाइब्रेरी की गर्म रोशनी को महसूस करते हुए। तुम्हारी सांसें अब पहले से धीमी हैं,
शांत, स्थिर, आरामदायक। दूर कहीं एक पुरानी घड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई देती है। टिक टिक टिक। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ समय जल्दी नहीं भागता, मानो हर सेकंड ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। लकड़ी का फर्श तुम्हारे कदमों के नीचे हल्के से सांस लेता हुआ सा लगता है। कोई तेज आवाज़ नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस गहरी शांति। तुम एक ऊंची अलमारी के पास रुकते हो। उस पर छोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा है, ड्रीम्स रिमेम्बर्ड। तुम्हारी उंगलियां किताबों की जिल्द को हल्के से छूती है। हर किताब जैसे कोई कहानी नहीं, एक एहसास समेटे हुए है। उसी समय तुम्हें किसी की धीमी आहट सुनाई देती है। तुम मुड़कर देखते हो। एक वृद्ध महिला धीरे धीरे तुम्हारी ओर चली आ रही है। उनके सफ़ेद बाल साफ सुथरे जूड़े में बंधे हैं। गोल चश्मे के पीछे उनकी आंखें बेहद शांत हैं। उन्होंने गहरे नीले रंग का लंबा स्वेटर पहन रखा है। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो तुम्हें तुरंत सहज महसूस कराती है। वह तुम्हारे सामने आकर रुकती है और बहुत नरम आवाज़ में कहती है, स्वागत है। तुम्हें आश्चर्य होता है लेकिन डर नहीं लगता। वह आगे कहती है, तुम सही समय पर आए हो। तुम पूछते नहीं कि उन्हें कैसे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि इस जगह पर कुछ सवालों के जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता। वह धीरे से एक छोटी मेज की ओर इशारा करती है। वहाँ एक पुरानी केतली से भाप उठ रही है। कपों से हल्की दालचीनी और जड़ी बूटियों की सुगंध आ रही है। बैठो, वह कहती है। यहाँ आने वाले लोग पहले आराम करना सीखते हैं। तुम एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाते हो। कुर्सी नरम है, मानो वह तुम्हारे शरीर का आकार जानती हो। तुम कप को अपने हाथों में लेते हो। उसकी गर्माहट तुम्हारी हथेलियों में उतरती है और धीरे धीरे तुम्हारे कंधों तक पहुँचती है। तुम एक छोटी सी चुस्की लेते हो। स्वाद परिचित है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आता कि कहाँ से। शायद यह किसी सुरक्षित याद का स्वाद है। लाइब्रेरियन मुस्कुराती है। यह लाइब्रेरी किताबों की रखवाली नहीं करती, वह कहती है, यह सपनों की देखभाल करती है। तुम ध्यान से उनकी बात सुनते हो। कुछ लोग यहाँ अपनी थकान छोड़ने आते हैं, कुछ अपनी भूली हुई उम्मीदें लेने, और कुछ वह थोड़ी देर रुकती है, बस अच्छी नींद पाने आते हैं। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शायद आज रात तुम भी उन्हीं में से एक हो। वह उठती है और तुम्हें अपने साथ चलने का इशारा करती है। तुम दोनों धीरे धीरे अलमारियों के बीच से गुजरते हो। हर अलमारी पर एक अलग नाम लिखा है, क्वाइट इवनिंग, फॉरगॉटन स्माइल्स, रेनी डे मेमोरीज, ड्रीम्स येट टू कम। तुम्हें महसूस होता है कि हर शीर्षक के साथ तुम्हारा मन और शांत होता जा रहा है। लाइब्रेरियन एक अलमारी के सामने रुकती है। उस पर लिखा है, बुक्स फॉर टायर्ड हार्ट्स। वह तुम्हारी ओर देखती है। कभी कभी वह कहती है, हम इतने लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं कि भूल जाते हैं कि आराम करना भी ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हमें हर जवाब अभी चाहिए, हर काम पूरा करना है, हर चिंता का हल ढूंढना है। लेकिन रात, वह ऊपर लगी गर्म रोशनी की ओर देखती है। रात हमें याद दिलाती है कि विश्राम भी बुद्धिमानी है। तुम उनकी बातों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करते हो, और शायद पहली बार आज पूरे दिन में तुम खुद को थोड़ा नरम होने की अनुमति देते हो, थोड़ा धीमा होने की, थोड़ा आराम करने की। लाइब्रेरियन अलमारी से एक किताब निकालती है। उसका कवर हल्के चांदी के रंग का है। उस पर कोई नाम नहीं लिखा। वह किताब तुम्हारी ओर बढ़ाती है। इसे पढ़ने की जल्दी मत करना, वह कहती है। कुछ किताबें धीरे धीरे खुलती है, बिल्कुल नींद की तरह। तुम किताब को अपने हाथों में लेते हो। वह आश्चर्यजनक रूप से हल्की है, लेकिन उसे पकड़ते ही तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है, मानो किसी ने धीरे से कहा हो, अब सब ठीक है। दूर घड़ी फिर टिक टिक करती है, टिक टिक टिक, और लाइब्रेरी की नरम रोशनी में तुम्हारी पलकों पर नींद की पहली कोमल परछाइयाँ उतरने लगती है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, और आज रात तुम्हें कहीं पहुँचने की ज़रूरत नहीं। बस इस कहानी के साथ धीरे धीरे बहते जाना है, क्योंकि हिडन लाइब्रेरी के सबसे गहरे रहस्य
अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम उस बिना शीर्षक वाली किताब को अपनी हथेलियों में थामे हुए हो। लाइब्रेरी की गर्म रोशनी अब और भी नरम लगने लगी है। दूर कहीं बारिश की बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। शायद बाहर सचमुच बारिश हो रही है, या शायद यह सिर्फ इस लाइब्रेरी का तरीका है तुम्हें और गहराई से शांत करने का। तुम धीरे धीरे एक आरामदायक खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हो। खिड़की के बाहर रात फैली हुई है। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा है और कांच पर बारिश की छोटी छोटी बूंदें फिसल रही है। तुम एक गहरी सांस लेते हो और फिर बहुत धीरे से किताब का पहला पन्ना खोलते हो। तुम्हें आश्चर्य होता है क्योंकि उस पन्ने पर कोई कहानी नहीं लिखी, वहाँ केवल एक वाक्य लिखा है। आराम करने के लिए तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ क्षण उस वाक्य को देखते रहते हो, फिर अनायास ही तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुम थके हुए थे, लेकिन फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते रहे। कितनी बार तुमने कहा होगा, बस यह काम पूरा कर लूँ, बस यह चिंता खत्म हो जाए, बस थोड़ा और आराम को टालते रहे। लेकिन आज रात यह किताब तुम्हें कुछ और याद दिला रही है कि विश्राम कोई इनाम नहीं है, यह तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अगला पन्ना पलटते हो। इस बार वहाँ एक दृश्य उभरता है। तुम खुद को बचपन के एक शांत दिन में पाते हो। शायद गर्मियों की शाम है या सर्दियों की धूप। तुम पूरी तरह निश्चित नहीं हो, लेकिन तुम्हें वह एहसास याद है जब समय इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, जब शामें लंबी होती थी, जब हंसी बिना किसी कारण के आ जाती थी, जब नींद को बुलाना नहीं पड़ता था, वह अपने आप चली आती थी। तुम उस याद को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे महसूस करते हो, उसकी गर्माहट को, उसकी सरलता को, और फिर उसे धीरे से बह जाने देते हो। तुम एक और पन्ना पलटते हो। इस बार वहाँ सितारों से भरा आसमान है। तुम घास पर लेटे हुए हो, ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और विशाल शांत आकाश। तुम महसूस करते हो कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारी सारी चिंताएं शायद उतनी भारी नहीं हैं जितनी वे कभी कभी लगती हैं। सितारे चुपचाप चमकते रहते हैं, मानो कह रहे हो सब कुछ हमेशा इसी क्षण में हल नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें सुबह के लिए छोड़ी जा सकती है। तुम्हारी सांसें और धीमी हो जाती हैं, अंदर और बाहर, धीरे और आराम से। अब किताब का अगला पन्ना खुलता है। इस बार एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। लकड़ी की अलमारियाँ, एक मुलायम कंबल, खिड़की के पास रखी एक कुर्सी और मेज पर जलती हुई छोटी सी मोमबत्ती। वहाँ कोई बैठा नहीं है, लेकिन वह जगह तुम्हारा इंतज़ार करती हुई लगती है। तुम उस कुर्सी पर बैठ जाते हो, अपने पैरों को कंबल में समेट लेते हो और महसूस करते हो कि सुरक्षित होना कैसा लगता है। तुम्हें हर समय मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं, हर उत्तर जानने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ आराम करना भी पर्याप्त होता है। किताब के पन्ने अब अपने आप धीरे धीरे पलटने लगते हैं। हर पन्ने के साथ तुम्हारे विचार बादलों की तरह हल्के हो जाते हैं और हर पन्ने के साथ नींद तुम्हारे थोड़ा और करीब आ जाती है। दूर कहीं तुम्हें फिर से लाइब्रेरियन की कोमल आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ याद रखना चाहिए, लेकिन शांति का एक हिस्सा भूलना भी है। आज की चिंताएं, अधूरे काम, अनकहे शब्द, उन्हें अभी के लिए नीचे रख दो। वे सुबह तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकते हैं। तुम धीरे से सिर हिला देते हो। हाँ, वे सुबह तक इंतज़ार कर सकते हैं। आज रात तुम आराम चुनते हो। आज रात तुम नींद को अपने करीब आने देते हो। किताब का अंतिम पन्ना खुलता है। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी होती है, तुम सुरक्षित हो, अब विश्राम करो। तुम धीरे से किताब बंद कर देते हो। उसकी जिल्द अब हल्की गर्म महसूस होती है, जैसे उसने तुम्हारे मन का थोड़ा सा बोझ अपने भीतर समेट लिया हो। बाहर बारिश अब भी धीमे धीमे बरस रही है।
लाइब्रेरी की घड़ी अब भी शांत लय में चल रही है और तुम्हारी पलकों पर नींद की मुलायम छाया। तुम धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के आराम की गहराई में उतरते जा रहे हो, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है और इस लाइब्रेरी का सबसे सुंदर कमरा अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम धीरे से उस किताब को अपनी गोद में रख देते हो। लाइब्रेरी पहले की तरह शांत है। दूर कहीं घड़ी की धीमी टिक टिक अब भी सुनाई दे रही है, लेकिन अब तुम समय को गिन नहीं रहे। अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। लाइब्रेरियन तुम्हारी ओर देखती है। उनकी आंखों में वही शांत मुस्कान है। वह धीरे से कहती है, अब तुम्हें आखिरी कमरा दिखाने का समय आ गया है। तुम उनके पीछे पीछे चल पड़ते हो। लंबी अलमारियों के बीच से गुजरते हुए पुरानी किताबों की हल्की खुशबू तुम्हारे साथ चलती रहती है। आखिरकार वे एक छोटे से दरवाजे के सामने रुकती है। दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे एक खूबसूरत शांत कमरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। कमरे में एक पुराना फायरप्लेस चल रहा है। लकड़ियों के जलने की धीमी आवाज़, उसकी गर्माहट पूरे कमरे में फैली हुई है। एक बड़ी आरामदायक कुर्सी खिड़की के पास रखी है। बाहर बारिश अब भी बहुत धीरे धीरे हो रही है। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा है और ऐसा लगता है जैसे पूरी रात तुम्हारी रखवाली कर रही हो। तुम उस कुर्सी पर बैठ जाते हो, अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने देते हो। तुम्हारे कंधे ढीले हैं, तुम्हारे हाथ शांत हैं, तुम्हारे पैर आराम में हैं, तुम्हारा चेहरा नरम है और तुम्हारी सांसें धीमी, गहरी और सहज हैं। लाइब्रेरियन धीरे से कहती है, इस लाइब्रेरी में आने वाले लोग अक्सर कुछ ढूंढने आते हैं, लेकिन जाते समय उन्हें एहसास होता है कि उन्हें कुछ पाना नहीं था। उन्हें सिर्फ रुकना था, सांस लेनी थी और खुद को विश्राम की अनुमति देनी थी। तुम उनकी बात सुनते हो और महसूस करते हो कि आज रात तुमने सचमुच अपने मन को थोड़ी राहत दी है। आज की चिंताएं, कल के काम, अधूरे सवाल, वे सभी अभी सुरक्षित दूरी पर हैं। वे सुबह तक इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन यह रात, यह पल सिर्फ तुम्हारा है। अब तुम्हारी पलकों पर नींद की गर्माहट उतर रही है। तुम्हारे विचार धीमे पड़ रहे हैं, जैसे किसी शांत नदी का बहाव। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ आराम, सिर्फ सुकून। फायरप्लेस की हल्की आवाज़, बारिश की नरम बूंदें, घड़ी की धीमी टिक टिक, ये सब मिलकर तुम्हारे लिए एक लोरी बन जाती है और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि नींद अब बहुत पास आ चुकी है। लाइब्रेरियन दरवाजे की ओर बढ़ती है। जाने से पहले वे मुस्कुरा कर कहती हैं, जब भी तुम्हें शांति की ज़रूरत हो, जब भी दुनिया बहुत शोर करने लगे, याद रखना, द हिडन लाइब्रेरी हमेशा यही रहेगी और इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। फिर वे धीरे से चली जाती हैं। कमरे में अब सिर्फ नरम रोशनी बची है और तुम आराम से बैठे हुए धीरे धीरे नींद की ओर बह रहे हो। अगर अभी भी कोई विचार मन में आ रहा है, उसे बादल की तरह गुजर जाने दो। उसे रोकने की ज़रूरत नहीं, उसे समझने की ज़रूरत नहीं, बस उसे जाने दो और अपनी सांसों पर लौट आओ। तुम अब सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम पर्याप्त हो और तुम विश्राम के योग्य हो। स्लीप सर्कल की इस रात में द हिडन लाइब्रेरी की गर्म रोशनी के बीच तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा शरीर आराम में है और तुम्हारी नींद धीरे धीरे बहुत कोमलता से तुम्हें अपनी बाहों में ले रही है। शुभ रात्रि, मीठे सपने और याद रखना, हर रात के अंत में आराम तुम्हारा इंतज़ार करता है। गुड नाइट और स्लीप सर्कल के साथ अब खुद को पूरी तरह नींद के हवाले कर दो।